श्री गुरुवे नमः। अहंकार हिंकार रहस्ययुक्तो श्रृंकार गुणार्थ महाविभूत्य ओंकार मर्मः प्रतिबोधिकाभ्यां नमो नमः श्री गुरुपादुकाभ्यां। ओम शांति शांति शांति। प्रणाम भवन। श्री विचार सागर दर्पण स्वामी श्री मनोहरानंद जी महाराज का दिव्य ग्रंथ, जिसमें भगवान हमारा छठा तरंग चल रहा है। आज पेज नंबर 257 से स्वामी जी कह रहे हैं, यह भी देखा जाता है कि हम संसार में उसी से प्रेम करते हैं जो सुख रूप हो, क्योंकि दुख को तो कोई नहीं चाहता। इससे सिद्ध होता है कि जिसको सब चाहते हैं उसका नाम आनंद है। अब हमें देखना है कि हम सब किसको चाहते हैं। वास्तव में हम सब चाहते हैं अपने आप को, क्योंकि स्त्री को, धन को, पुत्र आदि को भी हम अपने लिए ही चाहते हैं। अधिक क्या कहें, हम संसार के सभी पदार्थों को भी अपने लिए ही चाहते हैं, क्योंकि अपने आप को और किसी के लिए नहीं चाहते। अर्थात हमारा जो अपने आप में प्रेम है वह दूसरे के लिए नहीं किंतु खुद के लिए ही है। इससे सिद्ध होता है कि हम सब अपने आप को ही चाहते हैं। प्रथम हम बतला चुके हैं कि जिसको हम सब चाहते हैं उसका नाम है आनंद। इससे यह सिद्ध हुआ कि अपना आप यानी कि आपा यानी आत्मा ही आनंद स्वरूप है। अपना आपा बोल लो, आत्मा कह लो, वही जो है आनंद स्वरूप है। किंतु उस आत्मा के आनंद पने का भान तभी होता है जब वृत्ति अंतर्मुख यानी कि एकाग्र होकर उस आत्मा के प्रतिबिंब को ग्रहण करती है। इस प्रकार आत्मा सत्यचित आनंद स्वरूप है, यह सिद्ध हुआ। और सत्यचित आनंद परस्पर भिन्न नहीं किंतु एक ही हैं, क्योंकि यदि ये आत्मा के गुण होते तो आपस में भिन्न होते, किंतु ये आत्मा के स्वरूप ही हैं, अतः भिन्न नहीं। यह सत्यचित आनंद स्वरूप आत्मा ब्रह्म स्वरूप ही है, क्योंकि वेद ब्रह्म को भी सत्यचित आनंद स्वरूप ही बताता है। अतः आत्मा और ब्रह्मा की एकता ही वेद का, ब्रह्मा कर रखा है, गलत छप गया है यहाँ पे। अतः आत्मा और ब्रह्म की एकता ही वेद का परम सिद्धांत है। यद्यपि जीव और ईश्वर की एकता वाच्य अर्थ की दृष्टि से नहीं बन सकती, किंतु जीव साक्षी बोला हुआ है आत्मा को और ईश्वर साक्षी बोला हुआ है ब्रह्म को। जीव साक्षी और ईश्वर साक्षी इन दोनों का तो आपस में अभेद है ही। भेद से तो केवल अविद्या और माया रूप उपाधि के भेद से ही प्रतीत होता है। जैसे किसी कमरे में रखे हुए घड़े में जो आकाश है उसका उस कमरे वाले आकाश से यानी कि घड़े और कमरे की दृष्टि से बात की जा रही है अभी। यद्यपि भेद प्रतीत होता है, अगर घड़े के और कमरे के रूप में जब सोचा जाएगा तो उनमें भेद प्रतीत होगा, किंतु वास्तव में वह घड़े वाला आकाश उस कमरे वाले आकाश से भिन्न नहीं। ठीक इसी प्रकार आत्मा और ब्रह्म का भी उपाधि की दृष्टि से भेद नजर आता है, किंतु वास्तव में दोनों एक ही हैं। प्रणाम भगवान। आज यहीं विराम। ओम शांति ही शांति ही शांति ही।